ओके गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विदेश के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। सो दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता होगा कि एक 2K चैलेंज मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है कि 2K से हम किस तरीके से कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा खासा डिमेट बना सकते हैं। 2K से पहला टारगेट रहेगा 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख। देखते हैं किस तरीके से चलेगा। जब हमने कल ट्रेड किया था तो हमने 2,000 रुपये के कैपिटल को 2,600 रुपये के आसपास पहुंचा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ लेके आ रहा हूँ कि किस तरीके से छोटे अकाउंट को बड़ा किया जाता है। उसका एक ना लो है जो मैंने बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में यानी कि स्टार्टिंग का एक वीक में ना मैं इसको एज अ कंपाउंडिंग ट्रेड करने वाला हूँ आज से। वो किस तरीके से वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास 2,600 रुपये का कैपिटल है, तो मुझे 2,600 रुपये का ही प्रॉफिट करना है। यानी कि जो टोटल कैपिटल हो जाएगा मेरे पास आज, वो 5,200 रुपये होना चाहिए। उसी तरीके से मंडे को जब मैं ट्रेड करूंगा तो मंडे को मुझे 5,200 रुपये का प्रॉफिट करना है, जिससे मेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 10,400 रुपये हो जाएगा डीमेट का अकाउंट। ठीक है, कि अगले दिन हमें ये 10,400 रुपये का प्रॉफिट करना है। इस तरीके से हमारे पास एक 20,000 रुपये तक का कैपिटल जमा हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे, थर्सडे और वेडनेसडे तक। देन उसके बाद हम थोड़ा सा कंपाउंडिंग छोड़ के परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अकाउंट छोटा है, कुछ है नहीं यहाँ पे हमारा कि हमारी जेब से चला जाएगा। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं है, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट है। छोटा छोटा चाहे तो प्रॉफिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो सकता है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग करेंगे एनालिसिस से। गोल्ड पे ट्रेड करेंगे, अनलिमिटेड लेवरेज मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, 0.5 0.10 इतनी मैं क्वांटिटी को लेने वाला हूँ गोल्ड के अंदर। ठीक है, जिसका फीस भी कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, 150-200 के बीच में ही आता है। ओके, अभी के लिहाज से देखेंगे तो एक काइंड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्राइंगल है और बड़े टाइम फ्रेम पे अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्या अभी हमारे पास तो कैपिटल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बना था। ट्रायंगल का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रायंगल का पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट हैं इसके पार्ट। उसी तरीके से देखा जाएगा तो बना रहा है भाई एक फॉलिंग वेज, और फॉलिंग वेज में जो इसने मूव यहाँ पे दिया है थोड़ा सा गलत मूव है। ठीक है, इसको मैं ना कुछ इस तरीके से ही अप्रोच करूँगा। इस फॉलिंग वेज को मैं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, मैं उस तरीके से नहीं लगाने वाला, मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा इसको। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, तो क्या यहाँ से ब्रेकडाउन देके नीचे जा सकता है? तो फॉलिंग वेज के अंदर मैं कहूँगा हाँ, ये यहाँ से ब्रेकडाउन देके नीचे जा सकता है। चांसेस आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि एक फॉलिंग वेज के रेजिस्टेंस एरिया पे है ना, सपोर्ट पे तो नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो हाँ बिल्कुल नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई को 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डिमांड ये आई थी, वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन ही बना रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से तो हर बार ही कम आती है डिमांड, लेकिन प्रीवियस से कम आई है, तो डाउन साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे अब हम। ठीक है, 1 मिनट पे भी देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये एक वेज यहाँ पे बना था। इससे पहले की जो सप्लाई थी मेरे पास गोल्ड के अंदर वो ये थी, और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, प्रीवियस डिमांड की 50% डिमांड यहाँ पे आनी चाहिए, कुछ ऐसा है। तो इस वाले एरिया पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ 0.10 लॉट्स के साथ, जो कि मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे रिजेक्शन बनता है इस वाले एरिया पे। ठीक है, मेरा ओवरऑल जो इसके अंदर फीस लगा है वो 200 रुपये का लगा हुआ है। 0.10 क्वान्टिटी हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे 0.1 दिखा रहा होगा आपको, लेकिन ये 0.10 है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी यहाँ पे? देखिए, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई ये सप्लाई का 50% अगर हमको यहाँ मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, अपने को एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, रनिंग प्रॉफिट इज 672, सॉरी 672 नहीं, हाँ 824 रुपीज़ एकदम से बुक करेंगे। ये वाले लेवल पे जाएगा तो सीधा बुक कर लिया जाएगा। यहाँ पे 1,200 रुपये, बहुत बढ़िया। 1,100 रुपये, बहुत खूब। 1,121, 1,111, वेट करूँगा अभी मैं थोड़ा सा, वेट करेंगे, वेट करेंगे। राइट, 732, ये आएगा नीचे, ये निकालेगा, ये एक और कैंडल ग्रीन रेड बनाएगा यहाँ पे, रेड कैंडल एक और बनेगा यहाँ पे। लगभग 1,200 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा इसके अंदर, सिंगल ट्रेड के अंदर हमारा। ठीक है,
8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 1100 रुपये अगेन। लेट्स सी, 855, 1184, 1285 और 1326, 1400, 1500, अगेन अगेन अगेन। कमाओ नीचे 1440, 1600, ओके। और नीचे 50% अभी हुआ नहीं है, 1736, 50% अभी हुआ नहीं है, आना चाहिए नीचे 50% तक रिट्रेस करने के लिए। ठीक है, 1652, 1547, 1753, 87, 1700 रुपये, 1700, 1875, ओके बुक। ठीक है, तो गाइस 1813 रुपये मैंने यहाँ पे बुक कर लिए हैं। ठीक है, कैपिटल 2600 से 4326 तक मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे सप्लाई, देखो टच कर दिया ना, यहाँ पे आके कर दिया टच, एकदम टच किया है यहाँ पे। ठीक है, एकदम से यहाँ पे आके टच किया है, राइट। अब क्योंकि डिमांड यहाँ पे आई थी आधी और सप्लाई अगर यहाँ पे अगर आधी आ गई है, अब देखेंगे देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला डिमांड अगर ऊपर जाना होगा ना, तो ये डिमांड यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिमांड यहाँ पे डबल बनेगा, देखते रहना। यहाँ पे ये जो डिमांड रहेगा यहाँ पे डबल बनेगा और ये रहेगा उसका एक रिजेक्शन एरिया। यहाँ पे एकदम सही जगह पे कर दिया हमने। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई स्कैल्पिंग ये जो होती है ना, बहुत ही एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग होती है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इसके लिए। ओके, सो डिमांड तो यहाँ पे देखो आ रही है, डिमांड प्रीवियस डिमांड के बराबर आ चुकी है। अगर गलती से डबल हो गई तो ये जो सप्लाई आई थी ना मेरे पास, ये सप्लाई मेरे पास आधी आएगी, तो फिर यहाँ पे मैं एक बाइंग साइड का, बाय साइड का ट्रेड मारूंगा लाइक दिस। ठीक है, क्यों, रीज़न ये है क्योंकि ऊपर सप्लाई का ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी 50% ही आनी है, क्योंकि डिमांड डबल हो जाएगी ना, इसलिए। तो एक काम करते हैं, एक और बाय बनाते हैं अपसाइड के लिए। पहले बाय की तरफ जाएंगे, फिर सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर तक जाने का ये ट्राई कर रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो यहाँ पे कम आई है और डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे भी सपोज करो कि 1000 रुपये के आसपास अपने को बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और यही रहेगा नीचे मेरा। बनेगा यहाँ पे पक्का, क्योंकि डिमांड आई है यहाँ पे। और सप्लाई देखेंगे तो ये सप्लाई लाइक दिस। ओके, 4 सेकंड बचे हैं। सप्लाई जो है हमारे पास, अरे यार मैं लेने वाला था यहाँ पे, 200 रुपये आए हैं, चलो कोई बात नहीं, 900 रुपये। ओके, 1100 रुपये बुक करेंगे, 1200 रुपये बुक। ठीक है गाइस, 5500 रुपये का कर दिया कैपिटल हमने यहाँ पे। डे 1 का कंपाउंडिंग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, क्या बोला था, 2600 से 5200 करना है, 5500 में यहाँ पे कर चुका हूँ, राइट। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आज अपने 2600 रुपये के कैपिटल को 5500 रुपये के पास पहुँचा दी, यानी कि मैंने उसको कंपाउंड कर दिया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5200 रुपये का एक टारगेट है। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंडिंग को फॉलो करते हुए ना हम लगातार 2 से 3 दिन तक इसको कंपाउंड करेंगे, कोशिश की जाएगी। देखो, कंपाउंडिंग करना डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग लो। बट अगर आपको कंपाउंडिंग करना है ना, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि भाई आपके पास अगर सपोज करो कि 2000 रुपये का कैपिटल है और आप उस पर 200 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 200 का कंपाउंड करो। आपके पास 200 रुपये, तो आप 200 रुपये को कंपाउंड करो, 2000 रुपये का मत करो, आप सिर्फ 200 से ट्रेड करो और इसको डेली बेसिस पे बढ़ाओ। अब बात करूंगा मैं अपनी, तो अब जो मंडे के लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा 5500 रुपये का। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे का टारगेट रहेगा 10,400 रुपये का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। उसके बाद कंपाउंडिंग बंद करके हम परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो भाई ये था आज का हमारा वीडियो। ठीक ठाक हमारा चल रहा है चैलेंज। ठीक है, 2000 रुपये से 5500 रुपये हम पहुँच चुके हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को। सैटरडे संडे को हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज गोल्ड बंद रहता है और बीटीसी पे मुझे ट्रेड अभी करना नहीं है। बीटीसी पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, तभी वहाँ पे रिस्क को मैनेज करके ट्रेड किया जा सकता है, बिकॉज बीटीसी पे लेवरेज कम मिलता है। बाकी वीडियो पे अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना मुझे, टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखो, मिलता है आप लोगों से मंडे को। बाय, टेक केयर।